हेलो सर। ये सर पूछना चाहता था कि ये जो 10 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, क्या ये पब्लिक को भी हो सकती है क्या? नहीं सर, वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुभव कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स के लिए ही है। और 10 क्रेडिट का मतलब, एक क्रेडिट का मतलब $1 है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको फर्स्ट इनकम हमारे ओन पैसिव से मिल चुकी है। तो थैंक यू वेरी मच। सॉरी टू इंटरप्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी एक्चुअली जो जो सर ने क्वेश्चन पूछा वो सर हमारा जो भी हमारा चाहे कस्टमर हो चाहे कोई भी हो, जो भी आरसी रेट में लॉग इन करेगा उनके पास वो 10 क्रेडिट पॉइंट आएंगे। एज ए कंपनी ने एक वेलकम बोनस दिया है, वो सबके लिए है सर, फाउंडर के लिए नहीं। जो अगर कोई भी आगे भी कोई अगर हमारे एंट्री करेगा, लॉग इन करेगा, चाहे कस्टमर चाहे कुछ भी, सबके लिए वो 10 क्रेडिट एज ए वेलकम बोनस है, वो सबके लिए है सर वो। थैंक यू सर। ओके सर, सॉरी अगर शायद मैं गलत हूँ, तो हो सकता है आपकी बात सच हो। तो ये तो अच्छी गुड न्यूज है। तो बहुत सभी से अच्छी मैं है रिक्वेस्ट सर। करता हूँ, यस यस, बहुत बिल्कुल अच्छी है। ज्यादा बस से ज्यादा। इससे और इससे अच्छा खुशखबरी इससे दुनिया में कुछ भी चीज और नहीं है। अगर और फाउंडर के ओ सर, अगर पब्लिक को मिलता है तो इससे बड़ी खुशखबरी हमें नहीं लगता नहीं कि इससे नहीं, बड़ा दुनिया में ये कुछ है। ये ये कंपनी की तरफ से एक वेलकम क्रेडिट है, वेलकम बोनस है, जो भी कुछ है। लेकिन इसको कोई क्रेडिट मतलब आई मीन विड्रॉ नहीं कर सकता। उसको जी सिर्फ सर, जी सर। उसको सिर्फ परचेज, जो हम जो सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, उसमें सिर्फ उसको परचेज कर सकते हैं, उसमें हमारा ऐड हो जाएगा वो। जी सर, जी सर, इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। और जैसा कि अभी जो हमारा लॉन्चिंग टाइम है और हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, ये सबको पता है। और हमारा इकोसिस्टम है, उसमें जो हमारे प्रोडक्ट हैं अभी ओ मेल और ओ नेट, वो काफी ज्यादा वैल्यूबल है। क्योंकि ऐसे तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, फिर भी मुझे पर्सनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि ओ मेल में हमारा टेक्स्ट टू स्पीच जो मेल का सिस्टम था, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। क्योंकि जैसे बहुत सारे वेबिनारों में मैं जाती हूँ, तो वहां पर बहुत सारे मतलब फाउंडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर कुछ किसान लोग जुड़े हैं, सर कुछ अनपढ़ लोग जुड़े हैं, तो वो कैसे करेंगे? सर वो नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा मतलब एक पर्सनल, मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी कि आप बोल तो सकते हैं माइक में, और एआई आपके लिए वो सब कुछ टाइप करके दे देगा। क्योंकि वहां पर जो माइक ऑप्शन है, वहां पर आप जो कुछ भी बोलेंगे वो टाइप हो जाता है ओ मेल में। तो वो जो आपका टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन था, वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब उन फाउंडर्स के लिए मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा। या फिर कभी कभी हम वर्क प्लेस में रहते हैं, या हम कभी, जैसे हम हाउस वाइफ है, तो हम काम करते रहते हैं, तो हमें मोबाइल पे कुछ अर्जेंट मैसेज करना होता है और हम टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपना काम भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और माइक को छू दिया और हम अपनी शेयरिंग भी कर दिए और पोस्ट कर दिए। साथ ही साथ शेड्यूल पोस्ट का ओ नेटवर्क पे मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी तो हम मतलब जेन्युइन पोस्ट कर रहे हैं, आगे जाकर के अगर हमें कुछ ऐसी पोस्ट करनी है, या किसी का कुछ हमें कुछ विश करना है, या कुछ हमें ऐसा करना है जो आने वाले समय में हमें करना है, तो उस पोस्ट को हम टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फीचर है। क्योंकि ऐसा करने से, मगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई फ्रेंड का मतलब बर्थडे है या एनिवर्सरी है, या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ इश्यू है, या आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या आप क्लब में, जब हमारा ओ कनेक्ट आ जाएगा, आप मतलब लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं कोई म्यूजिक का, या कोई लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, या एज ए आप कोई किचन का शो कर रहे हैं, या कुछ भी एनीथिंग आप अगर लाइव करने जा रहे हैं, तो आप उसको एज इस मतलब पहले से भी पोस्ट कर सकते हैं। और शेड्यूल पोस्ट की अगर आप ये कर देंगे, तो वो एक रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि जब आपको मतलब जब आप कोई कॉन्सर्ट वो करते हैं, तो आपको मतलब जैसे अभी हम लोग वेबिनार अटेंड करते हैं, तो हमें बैकहैंड पर कुछ लोग हमारे, जैसे हमारे टीम से भूपेंद्र सर हैं और संपत सर हैं, वो शेयरिंग का काम करते हैं। क्यों?
क्योंकि शेयरिंग तो मतलब पहले भी करी जाती है कि हाँ ये वेबिनार होने वाला है, इतने बजे से होने वाला है, लेकिन कभी कभी जैसे हम अगर 15-20 मिनट पहले वेबिनार से शेयरिंग करते हैं तो लोगों के दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ ये वेबिनार 15 मिनट के बाद है। जैसे चाहे कोई भी वेबिनार, चाहे हम टीम चैंपियन का देखें या कोई भी वेबिनार, उसका जो मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो उससे हम क्या होता है एक अलर्टेशन और एक क्लिक पॉइंट आ जाता है। तो शेड्यूल पोस्ट के अनुसार हम लोग जब जैसे कोई लाइव कॉन्सर्ट करेंगे तो हमें किसी दूसरे पर को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, वहां पर हम खुद इंडिपेंडेंट होकर के अपने पोस्ट को खुद अपने टाइम के अनुसार शेड्यूल कर पाएंगे। ये फीचर्स बहुत ज्यादा मुझे मतलब इंटरेस्टिंग लगे। साथ ही साथ आप अपना आईडी जो है उसमें आपका जो आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है या अपना पासवर्ड चेंज करना है या आपका कुछ मतलब आपको कोई भी चीज अगर करेक्शन करनी है या कंट्री मिस्टेक हो गया है तो वो भी आप जाकर के, जैसे हमारा पहले बैक ऑफिस में हम प्रोफाइल में जाकर के चेंज कर लेते थे, वो ऑप्शन भी इसमें है। साथ ही साथ अगर हमने कोई सी लोगों को अपने साथ फाउंडर फैमिली में इंट्रोड्यूस किया है तो हम अपने यूजर गाइड में जाकर के वहां से उन लोगों को भी देख सकते हैं कि हमने जिन्हें इंट्रोड्यूस किया था उनमें से किन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है अथवा कौन लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अभी थोड़ा मतलब पीछे हैं। तो ये सब कुछ हम अपने आप को खुद एक्टिव रख करके और कंपनी के साथ चल करके प्रोडक्ट की जानकारी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना उस फीचर्स में अपने आप स्क्रॉल करते जाओगे या जितना आप उन फीचर्स को यूज करते जाओगे, जितना आप क्लिक करते जाओगे, उतना ही ज्यादा मतलब आपको मतलब न्यू वैरायटी और उसके फीचर्स का अनुभव होता जाएगा। जैसा कि पहला दिन जब मैंने लॉग इन किया था तो एक बार मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है पर वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। लेकिन वही जब मैंने दूसरे दिन किया तो उससे स्मूथनेस थी। फिर आज जब मैंने किया तो काफी अच्छा मतलब पोस्ट एकदम फटाफट से पोस्ट हो रहा था। तो मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्लिचेस जो लोग बोल रहे हैं कि हमें ग्लिचेस आ रहे हैं, हमारा लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये टोटली कंपनी की तरफ से नहीं है। कुछ ग्लिचेस हमारी असावधानियों की वजह से भी है। कुछ ग्लिचेस जो है वो हम लोगों के मोबाइल में हम लोग जो अपने सिस्टम को है उसको रिफ्रेश बिना किए बिना करते हैं तो उसकी वजह से भी आते हैं। और कुछ ग्लिचेस जो है कि हम कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई आईडी का, जैसा कि संपत सर ने कल इलेबोरेट किया था, उन्होंने जब किया था प्रैक्टिकली तो उन्होंने एलिब्रेट भी किया था कि कुछ कुछ आईडियो का क्या होता है कि वो लैपटॉप से ही इंटर हो रही है और कुछ कुछ आइडिया मोबाइल से इंटर हो रही है। कुछ पुरानी आईडी जो है तो उसमें हम लोग को अगर अपना जो ईमेल हमने क्रिएट किया था वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ आईडियो में हम अपना पसंद का भी ईमेल डाल सक रहे हैं, ऐसा भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है और बहुत ही इजीली हम इकोसिस्टम में प्रवेश कर रहे हैं। और जब हम इकोसिस्टम में प्रवेश कर जाएंगे और हम उस प्रोडक्ट को जितना ज्यादा मतलब क्लिक करेंगे, जितना ज्यादा हम उसके फीचर्स को समझेंगे, उतना ही ज्यादा हमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा और उतना ही ज्यादा मतलब हम अपने बाद में जब फ्यूचर हम कस्टमर या रिसेलर बनाएंगे तो हम उनको भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए तभी आप प्रेरित कर सकते हो जब आप उस प्रोडक्ट के लिए 110% आप कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस वे ऑफ टॉकिंग होता है या आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो भी काफी प्रभावित करता है। जैसे कि अगर आपको ओमेल के बारे में अगर थोड़ा सा कम जानकारी हो और घबराते हुए आपने कहा अरे ये हमारा ओमेल आया है, आप इसे यूज करना, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, एक आपने ये तरीके से कहा और एक आपने कहा माइंड ब्लोइंग फीचर्स,
इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें जैसे टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर है, इसमें शेड्यूल ईमेल का फीचर है, वीडियो ईमेलिंग का फीचर है। तो आपने फीचर्स जब डिस्क्राइब करने शुरू किए तो वहां पर माइंड में एक हिट बटन जाता है कि अच्छा ये फीचर्स भी है, अच्छा ये फीचर्स भी है। तो इंसान के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है वो, जब तक हम क्यूरियोसिटी नहीं होती है तो हम उस चीज को देखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग इकोसिस्टम में जाकर के दूसरे से सुनने की बजाय आप खुद एक एक बटन को स्क्रॉल करके देखिए, एक एक बटन को यूज करके देखिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि आप जो ईमेल कर रहे हैं वो फीचर्स आपको यूज करना नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। लेकिन जब आप उस बटन को मतलब टच करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इस तरीके से यूज होता है, अच्छा ये इसमें ये फीचर्स है। तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, आपका नॉलेज लेवल जो है ना वो प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज को करते हैं ना तो वो दिमाग में बहुत जल्दी से छप जाता है। और आपको जब किसी से सुनोगे तो वो कम आपको याद रहेगा। हो सकता है आपने 10 पॉइंट सुने तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रहेंगे, और लेकिन जब आप उससे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको 10 में से 8 या 9 पॉइंट तो जरूर याद रहेंगे। तो इसलिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि हमारे जो कंपनी सीईओ हैं वो हमें बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि किसी भी फाउंडर को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, उसके लिए टेक टीम को कितनी भी परेशानी उठानी पड़ी हो, आपकी हड़बड़ाहट की वजह से, फिर भी आपको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। हर एक समस्या का समाधान निकालते हुए आप लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। बस आप प्रोडक्ट के फीचर्स से अवेयर हो ताकि आपको भविष्य में कस्टमर और रिसेलर, या फिर कभी आप कहीं गए हो कोई आपसे पूछ ले कि क्या आप ओमिल के बारे में जानते हैं, क्या आप ओ नेटवर्क के बारे में जानते हैं, क्या आपको ओ कनेक्ट के बारे में कोई जानकारी है, तो आप प्राउडली से कह सके कि यस आई एम द फाउंडर ऑफ कंपनी, यस आई दिस प्रोडक्ट हैव दिस मच ऑफ फीचर। तो बस मैं इतना ही कहते हुए ओवर टू यू। थैंक यू।